जो मामा अर्थ ब्रांड नाम वाली कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का नाम होनासा कंज्यूमर है। उसकी फ्लैट लिस्टिंग हुई 324 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले 2% प्रीमियम पर। अब प्रीमियम थोड़ा बढ़ता हुआ करीब 4% ऊपर। कंपनी के प्रमोटर्स में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी शामिल है। कंपनी की क्या है आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन वरुण अलग और CIO गजल अलग। गुड आफ्टरनून, आप दोनों का स्वागत है। वरुण, आपसे शुरुआत करेंगे। लिस्टिंग तो फ्लैट रही, लेकिन क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है, अब आप बात कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैसेज रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? क्या ये जो 40 to 50% का सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहेगा? जी, आई थिंक बड़ा दिन है हमारे लिए। 7 साल की कंपनी है। 7 साल में कंपनी को पब्लिक ले जा पाना और इतने अमेजिंग ब्रांड्स बना पाना एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही है कंपनी के लिए। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आई थिंक हमारा मैसेज यही होगा कि हम कंटिन्यू करेंगे इस ग्रोथ जर्नी पे, अपने ब्रांड्स को जो है इंडस्ट्री से तेज़ ग्रो करने में एंड डिलीवर करने में बेटर ग्रोथ रहने। और बस जो लोग जिन लोगों ने पास्ट में भी हम पे विश्वास किया है, उनको काफ़ी अच्छी हमने वैल्यू जनरेट करके दी है। और जो लोग आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जो है उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करें फ्यूचर में। गजल, इनफैक्ट आप इनोवेशन और ओवरऑल जो प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन है यंग इंडिया के लिए और मदर्स के लिए ड्राइव करती आई हैं। अब यहाँ से रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आप एक तरफ वो हाउस ऑफ ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी भी अपना रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट पाइपलाइन अब डेवलप होगी या सामने आएगी? देखिए, हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया है मामा अर्थ के साथ स्पेशली, जो हमने अपने बाकी ब्रांड्स के ऊपर भी रेप्लिकेट किया है और हमने सक्सेस देखी है। हमारा दूसरा ब्रांड जो हमने क्राफ्ट किया था डर्माको 300 करोड़ ARR पे है ऑलरेडी। हमारा तीसरा ब्रांड एक्वालॉजिका जो हमने क्राफ्ट किया था 150 करोड़ ARR पे है। हमारे एक्वायर्ड ब्रांड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं ग्रोथ का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो है जर्नी के साथ बदलती हैं, बट कुछ चीज़ें सेम रहती है। तो हमारा पैरानोया अराउंड क्वालिटी वैसा ही रहेगा जैसा शुरुआत में था, जैसा आज तक है। हर प्रोडक्ट जो मुझसे टेस्ट होके ही मार्केट में खुलता है सेल के लिए, वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। हमारा मैडनेस अराउंड इनोवेशन, R&D, कंज्यूमर को समझ के उनके लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना, वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। हमारा नए स्पेसेस को ढूंढना जहां कंज्यूमर्स को बेटर फॉर देम प्रोडक्ट मिल सकता है, वो ढूंढ रहे हैं बट अभी उनको नहीं मिल रहा है, वो वैसे स्पेसेस ढूंढते रहेंगे हम गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो आई थिंक स्ट्रैटेजीज वही हैं जो पहले यूज़ करी हैं। बस अब समय की बात है कि हमें थोड़ा मौका दीजिए, हमें एग्जीक्यूट करने दीजिए, एंड आप लोग देख पाएंगे कि हमारी प्लेबुक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक मार्केट देगा मौका आपको ऑब्वियसली, और टाइम भी देगा। वरुण, एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी यहाँ से, क्योंकि आप काफ़ी रिटेल स्टोर्स ऐड करने की स्ट्रैटेजी में रहे हैं और ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स, उस पर कुछ बताइए, और बाकी बिजनेसेस पर भी मामा अर्थ के अलावा। जी देखिए, हमने हमेशा कंज्यूमर पे ही फोकस किया है। जहाँ पे कंज्यूमर है, जहाँ वो हमारे ब्रांड्स को ख़रीदना चाहता है, हमने ये माना है वहाँ पे हमारे ब्रांड्स को अवेलेबल होना चाहिए। जब हमारे ब्रांड्स यंग थे तो ज़्यादातर कंज्यूमर्स ऑनलाइन ही ख़रीदना चाहते थे उनको, बट अब ब्रांड्स की अवेयरनेस और नीड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो काफ़ी ऑफलाइन में कंज्यूमर ने हमारे प्रोडक्ट्स को चाहना शुरू किया, और हमने इसलिए 3 साल पहले से ऑफलाइन में बिल्ड करना शुरू किया। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 लाख दुकानों में हम लोग पहुंचा चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स को। फोकस रहेगा कि इसको कंटिन्यू करते रहे, एक्सपैंड करने का और कंज्यूमर को प्रोवाइड करने का प्रोडक्ट्स ऑफलाइन रिटेल में। उसके साथ साथ हम लोग अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी खोल रहे हैं। अराउंड 85 आउटलेट्स हम खोल चुके हैं, और उनको भी फर्दर एक्सपैंड हम करते रहेंगे, जिससे कि इमेजरी और एक्सपीरियंस दोनों कंज्यूमर के लिए बहुत अमेजिंग फिजिकल वर्ल्ड में दिखाने को मिलेगा हमें। अच्छा, ये बताइए यहाँ से आगे मार्जिन्स और कितने बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक सवाल है जो ऑफ कोर्स आप अब समझेंगे कि मार्केट उससे ऑब्सेस्ड है और उस पर आपको डिलीवर करके देना होगा, तो वो उसकी स्थिति कैसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड?
जी एक्चुअली अगर आप देखें तो हम लोग तो ऑलरेडी उस पाथ पे जो है चल रहे हैं अब तो रनवे पे आ गए हैं। तो मतलब लास्ट ईयर अगर 1.5% EBITDA था, इस साल Q1 में ऑलरेडी 6% EBITDA डिलीवर किया है कंपनी ने, 25 करोड़ का पैट डिलीवर किया है, नेट प्रॉफिट। तो आई थिंक ऑलरेडी हमने चलना शुरू किया है उस डायरेक्शन में। और जैसे जैसे ग्रो करेंगे हमारे जो मार्केटिंग है, ओपेक्स है, बाकी कॉस्ट्स में लीवरेज हमें दिख रहा आता हुआ, तो वहाँ से जो है और बेहतर करने की कोशिश होगी इसको। बिल्कुल, आई थिंक जैसे वरुण ने कहा कि रनवे पे है, उड़ान भरनी बाकी है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में दिखाई ही है और आगे भी दिखाते ही रहेंगे। उस पे आई थिंक बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है हमारे बिजनेस पे। ओके, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को इस लिस्टिंग के लिए, और जो वेल्थ आपने प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट की है, मैं होप करूंगा कि वही वेल्थ आप आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मयूरेश, आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर, आज की लिस्टिंग पर? लिस्टिंग थोड़ी म्यूटेड रही है अनुज जी, बट दो तीन चीजें। एक, इनकी जो सेल्स कैगर है पिछले 3 वर्षों में, इंडस्ट्री हैज ग्रोन, यानी अगर हम क्लोज कॉम्पिटिटर्स या एक पीयर ग्रुप देखें तो दे हैव ग्रोन एट अराउंड 30-32%। दे हैव ग्रोन एटलीस्ट 2.5 टाइम्स, यानी लगभग दो गुना ज्यादा आप कह सकते हैं, अराउंड 65-70 टाइम्स इन परसेंटेज टर्म्स। आई थिंक 2 से 2.5 गुना ज्यादा इनकी टॉप लाइन ग्रोथ रही है, एंड दे आर एस्पायरिंग टू ग्रो 2x compared to the industry in the next 3 years. So I think aspirational जो इनकी हिस्टोरिकल ग्रोथ रही है, if they are able to replicate that, the street will like that. दूसरा, आई थिंक जो ग्रोस मार्जिन है ये काफी अच्छे हैं, बट एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स अच्छा खासा खा लेते हैं ग्रोस मार्जिन में। तो आई थिंक हाउ डू दे मॉडरेट दैट, बिकॉज ये हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, तो मॉडरेशन थोड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए इबिटा मार्जिन शायद एक रेंज में रह सकते हैं। 6.5 व्हाट दे प्रोड्यूस्ड कैन बी अराउंड 6 to 7%, ये रेंज में शायद मार्जिन रहने की उम्मीद है। इनका जो ऑनलाइन चैनल है दैट इज कमिंग डाउन स्टेडीली, क्योंकि ऑफलाइन में इनको प्रेजेंस बढ़ाना है। 1,20,000 स्टोर में है, दे आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग टू डबल दैट इन द फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन का एक मिक्स होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ब्रांड्स लाइक मामाअर्थ। एंड फोर्थ, आई थिंक जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पीयर प्रोडक्ट्स एज वेल, आई थिंक अच्छी खासी रही है इन द मार्केट इटसेल्फ। अ लॉट ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स यूज देयर प्रोडक्ट्स। इनकी रीच कैसे बढ़ाते हैं सेमी अर्बन पे, क्या नए एसक्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं अलग प्राइस पॉइंट्स पे टू अट्रैक्ट सेमी अर्बन कस्टमर्स एज वेल, ये देखना बहुत जरूरी होगा फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक ओपनिंग म्यूटेड रही है, वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, ठीक ठाक है, और इसलिए स्ट्रीट अभी देखना चाहेगा आफ्टर लिस्टिंग, जैसे हर्षद ने कहा कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं, व्हाट डू दे डिलीवर, और स्ट्रेटेजिक विजन क्या है टू प्रोबेबली टेक द नेक्स्ट लेग अप फॉर द स्ट्रीट। ओके, चलिए, ये होगी बात होनासा की।